हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डेट ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। और देखिए एक अच्छी खासी रैली आज मार्केट में देखने को मिली। रीज़न यही था कि फ्राइडे को एफआईज का पॉजिटिव डेटा भी आया था और पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 0.662 पे क्लोज हुआ था फ्राइडे के सेशन में। तो लग ही रहा था कि बाउंस बैक मार्केट आज दिखा सकता है और वही बाउंस बैक मार्केट में देखने को मिला। 570 तक के लेवल्स बन रहे थे, 600 का हाई बना के 585 के आसपास की क्लोजिंग निफ्टी ने आज की है। तो देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे कल के लिए और किन लेवल्स को पार करने के बाद ये तेजी बढ़ सकती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो सारे एक एक करके इंडिकेटर्स चेकआउट कर लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। तो देखिए विक्स की बात करें तो सॉरी निफ्टी की पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1.03 यानी कि आपका सोल्ड जोन में निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आके क्लोज हुआ है, जो कि फ्राइडे के एंड ऑफ द डे 0.662 के लेवल पे क्लोज हुआ था, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.80 वाला 0.85 पे ही क्लोज हुआ है, यानी कि सोल्ड जोन में बैंक निफ्टी भी बना हुआ है। विक्स में ठीक है, देखिए वैसे तो देखिए मार्केट में सेम डायरेक्शन में जब विक्स और मार्केट मतलब निफ्टी और निफ्टी विक्स जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं इसका मतलब ये होता है कि उस दिन की रैली फेक है। लेकिन इस समय देखिए मार्केट का बढ़ना जस्टिफाई क्यों कर रहा है अपने आप को, क्योंकि पुट कॉल रेशियो देखिए एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में था, वहां से सोल्ड जोन में आया है। ठीक है, और दूसरा विक्स का बढ़ना इस समय क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जो वोल्टिलिटी बढ़ने की जरूरत है। वोल्टिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए वोल्टिलिटी तभी मार्केट में इंक्रीज होती है जब दोनों तरीके के प्लेयर्स मार्केट में हो, मार्केट में बायर्स भी हो और सेलर्स भी हो। ठीक है, तभी मार्केट में वॉलिटिलिटी जो है वो बढ़ती है। मतलब वॉलिटिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला गया, 50-60 पॉइंट फिर नीचे आया, फिर वहां से 100 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर 100 पॉइंट नीचे आ गया, तो इसको हम वॉलिटिलिटी कहते हैं। तो विक्स क्या है, एक वॉलिटिलिटी इंडेक्स है। और वॉलिटिलिटी कब बढ़ती है घटती है, जैसे विक्स की वैल्यू 12 से 13 हुई, 14 हुई, दैट मीन्स मार्केट में वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हुए। मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़े हैं तभी वॉलिटिलिटी भी बढ़ी है। और 12 के नीचे का विक्स होने का मतलब ये था अभी तक कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आ सकता और मार्केट जिस डायरेक्शन को पिक करेगा खुलने के बाद उसी डायरेक्शन में ही कंटिन्यूअस मूव करता हुआ दिखेगा। तो विक्स का बढ़ना और साथ में मार्केट का बढ़ना दोनों ही अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। फिर भी हम आगे चल के देखेंगे कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर कल निफ्टी टिकेगा तो ही हम बाई करें, अदरवाइज ना करें। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए डाउ जोन्स खुलने के बाद 61 पॉइंट्स की नेगेटिविटी शो कर रहा है। S&P 5 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 35 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट में मिला जुला सा कारोबार चल रहा है, कुछ इंडेक्सेस पॉजिटिव है, कुछ इंडेक्सेस नेगेटिव है। और एशियन मार्केट का भी यही हाल है, मिला जुला सा कारोबार। मतलब कुल मिला के ग्लोबल मार्केट से कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लीजिए। फ्राइडे के सेक्शन में ये मैं आपको कह रहा था ना, ये देखिए कैश मार्केट में एफआईज का डेटा पॉजिटिव आया था। आज के सेशन में फिर से 1203 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है एफआईज की तरफ से। कैश मार्केट में 5,972 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग है। तो यहाँ पे देखिए डीआईज ने तो अच्छा कवर किया है और डीआईज कवर कर भी रहे हैं, लेकिन मूड माहौल जो खराब करने का काम कर रहे हैं इंडियन मार्केट में वो मेजरली एफआईज ही कर रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए हालांकि बाइंग अच्छी है, 550 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की बाइंग की है। इंडेक्स ऑप्शन में 6,155 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,409 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है और स्टॉक ऑप्शंस में 313 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। क्योंकि अब एफ की जो इंडेक्स लॉन्ग है वो 8% से भी नीचे आती हुई दिख रही है, तो इसलिए देखिए अब इनके पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अल्टीमेटली इनको बाइंग स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, एक दो दिन की बात और है। तो कल भी अगर मार्केट ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स होल्ड कर लिए तो फिर आपको एफ का बाइंग का डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर मार्केट अगेन आपका 25,000 की तरफ रैली करता हुआ आपको दिखेगा। चलिए निफ्टी के चार्ट में आ जाते देख लेते हैं। तो लेवल तो देखिए पुराने हैं, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में मैंने कोई भी वीडियो बनाया नहीं था, मंडे के लिए मैं बाहर गया हुआ था। तो डिस्कस कर लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, वैसे तो यहाँ 570 तक के टारगेट मार्क भी थे, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का उनको कैसा प्रॉफिट मिला वो देख लेते हैं, जो पैटर्न हम आपको सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद देखिए 50 में से यहाँ पर रिएक्शन मार्केट ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हाई आप चेक कर सकते हैं 419.90 पैसा और यहाँ पे 419। हम 5 रुपए की रेंज लेते हैं निफ्टी में डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। या मार्केट नहीं खुलती हमें 90 पैसे में, यानी कि
एक रुपए के लगभग 1 रुपए की रेंज में यहाँ पे डबल बॉटम बना के दिया था, जहां से हमने पहले शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने फिर आपका डबल बॉटम बनाया था, जहां पे हमने सेल की पोजीशन को किया था एग्जिट और लिया था एक बाई का ट्रेड। उसके बाद करने के लिए कुछ नहीं था, मार्केट धीरे धीरे करके अपनी रैली पकड़ता गया। ये 516 के ट्रेंड लाइन पे मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा था, प्लस डबल टॉप भी बना रहा था। थोड़ा सा यहाँ पे हमने वेट किया। किस चीज का वेट किया, इस चीज को आप समझिए। अब यहाँ पे मार्केट अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो कायदे से तो सबको बोलना चाहिए कि पोजीशन एग्जिट कर ले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस चीज का वेट करते हैं, ये लेवल का, कि या तो 10-20 EMA को का ब्रेकआउट कर दे नीचे तो ठीक है, मेरे 20-30 पॉइंट छूट जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया तो देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट मिला। यही चीज का यहाँ पे वेट करना जरूरी होता है। तो मैं कह रहा हूँ ना, देखिए पैटर्न अपने आप पे बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनकी बारीकियों से आप अगर प्रॉपर वे में सीखेंगे तो ही इसका प्रॉपर वे में बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जिन लोगों ने डबल बॉटम से बाई का ट्रेड लिया था, यहाँ पे देखिए डबल टॉप एंड ऑफ द डे मिल गया था। नहीं भी मिलता तो भी हमारी इंट्राडे पोजीशन होती है, वैसे भी पोजीशन एग्जिट कर देते, लेकिन मिल गया था तो वेल एंड गुड है। तो ये दो ट्रेड्स हमने आज के सेशन में आज बनाए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको दिखाया, देखिए 420 रुपए के आसपास से यहाँ पे शॉर्ट किया था। यहाँ पे लो देख सकते हैं 356 और 356.85 पैसा। तो एक 60 पॉइंट तक का प्रॉफिट इस फर्स्ट रैली में हमने कैप्चर किया था। और उसके बाद 360 के आसपास से जब बाई किया था, यहाँ पे हाई आप देख सकते हैं 600.85 पैसा और यहाँ पे 598.65 पैसा, यानी कि 2 रुपए की रेंज में टॉप मिल गया था। ठीक है, तो 360 से बाई किया था, 600 के आसपास इसको बुक किया था हमने, तो 240 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट कर लिया था। तो आपके सामने देखिए कि इस पैटर्न को और इसके साथ के इंडिकेटर्स को अगर आप प्रॉपर वे में सीखते हैं तो अपने खुद के एनालिसिस से आप बिना किसी इधर उधर झाके अपने खुद की रिसर्च से आप डेली वाइज इस तरीके का प्रॉफिट निफ्टी और बैंक निफ्टी में जनरेट कर सकते हैं, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी है क्या। जैसे मैंने इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के यहाँ से बाई का ट्रेड लिया, राइट। तो कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, मेरे एग्जिट करने से पहले अगर मेरे ये दोनों कैंडल्स के बॉटम के नीचे आके मार्केट सस्टेन करने लगे या कोई कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में क्लोज कर दे, तो मैं वहीं अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो आपके सामने है एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ आज हमने निफ्टी में 300 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, चलिए डेली चार्ट पे आ जाते हैं और देख लेते हैं अब कल के दिन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, चीजों को समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर देखेंगे ना, तो पिछले 2 दिनों की कैंडल्स यानी कि आज और कल की कैंडल में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मार्केट 100 EMA पे एक तो ले रहा है रेजिस्टेंस। 100 EMA कहाँ खड़ा है, 24,590 पे। ठीक है, लेकिन कल का लो क्या था देखिए 337 का, आज का लो क्या है 347 का, हाई कल का 585 का, आज का 600 का। तो हायर हाई और हायर लो का एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक दिन में हम ये नहीं मानेंगे कि पैटर्न बन गया मार्केट ब्रेकआउट दे देगा। अगर कल भी मतलब 600 के ऊपर का हाई बने और 347 के नीचे का लो ना बने तो इस बात का कंफर्मेशन होगा, और प्लस अगर कल 24,590 के ऊपर निफ्टी आपका क्लोज कर दे तब इस बात का कंफर्मेशन आएगा कि मार्केट ने हायर हाई और हायर लो का पैटर्न सक्सेसफुली बना लिया है। अब यहां से मार्केट अपनी तेजी कंटिन्यू करता हुआ दिख सकता है 800 से लेके 900 या सीधा सीधा 800 से लेके 890 का भी रेंज आप ले सकते हैं फिर। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि कल कहां मार्केट खुलते हुए दिख सकते हैं और किन लेवल्स के ऊपर आपको बाइंग करने की जरूरत है, किन लेवल्स के नीचे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए और किन लेवल्स पे अगर मार्केट होल्ड ना कर पाए तो फिर आप सेलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की अगर बात करें
तो देखिए मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना वो यही बन रही है। मैं कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एक फ्लैट्स की ओपनिंग की ही एक्सपेक्टेशन लेके मैं चल रहा हूँ 550 से लेके 600 की रेंज में। ठीक है, आप लोगों का जो मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा वो रहेगा 24,600 पे। अगर निफ्टी आपका खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 24,600 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो फिर हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। समझ में आई बात? 24,600 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर क्लोजिंग करे तो ही हम यहां से बाई का ट्रेड बनाएंगे। पहला टारगेट होगा 24,670 का और दूसरा टारगेट होगा 24,740 का। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा सा हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 24,550, यहीं पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए क्योंकि आपका 20 EMA डेली चार्ट का खड़ा है 795 पे, तो अगर 12 साढ़े 12 से लेके 1 से 1.5 इस 1 घंटे की रेंज में अगर 740 के ऊपर निफ्टी निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करे तो थोड़ा सा अपने टारगेट्स को आप बढ़ा के 790 की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 140 से 190 पॉइंट तक का प्रॉफिट आप लोगों को मिल जाएगा। और स्टॉप लॉस सिर्फ आपको 50 पॉइंट का ही मेंटेन करना है, क्योंकि लगभग हर एक वीडियो में समझा चुका हूँ। देखिए कि निफ्टी में 50 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस लेके चलने का कोई फायदा नहीं होता। मोर देन सफिशिएंट होता है ये स्टॉप लॉस। टारगेट्स आप बड़े रख सकते हैं लेकिन मिनिमम या मैक्सिमम साइड पे स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए। और निफ्टी में देखिए, निफ्टी जैसे इंडेक्स में 50 पॉइंट सफिशिएंट होता है अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। ऑप्शंस वालों के लिए अलग से मैंने स्ट्रेटेजी बता रखी है, आप लोग प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। सेल कब करना है, अगर 24,600 के लेवल के नीचे 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में निफ्टी क्लोज कर दे, 600 का लेवल पार ना कर पाए, तो क्लियरली मार्केट थोड़ा सा गिव अप करने को तैयार होगा। पहला टारगेट फिर नीचे बनेगा 520 का, और ये टूटेगा तो फिर से वही जो प्रीवियस सपोर्ट रेंज थी 460 के राउंड, वहां तक निफ्टी आपको आता हुआ दिख सकता है। इसीलिए 600 के लेवल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि अगर, क्योंकि देखिए विक्स भी अब 12 के ऊपर निकल चुका है। ठीक है, 12 के ऊपर विक्स चल रहा है, तो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल मूवमेंटम दे सकता है। बहुत बड़ा नहीं देगा लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो दे सकता है। पूरा दिन आपको ट्रेडिंग करनी है, सिर्फ स्टार्टिंग के 15 मिनट वेट कर लीजिए। 600 का लेवल होल्ड होता हुआ दिखे, सक्सेसफुली बाई का ट्रेड ले लीजिए। जिनको लाइफ में रिस्क कम लेना है वो क्वांटिटी बढ़ा के फर्स्ट टारगेट की तरफ यानी कि 670 के टारगेट्स के साथ आराम से 70 पॉइंट का प्रॉफिट लीजिए क्वांटिटी बढ़ा के, और वो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जिसके पास कैपिटल कम है उसको 740 790 के टारगेट्स पे जाना है। स्ट्रिक्टली 550 का स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। और अगर 600 का लेवल होल्ड नहीं हो पाता मार्केट से, तो उस केस में फिर 520 से लेके 460 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 24,650 पे। तो ये आपकी क्लियर स्ट्रेटेजी हो गई निफ्टी पे। ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए विद स्टॉप लॉस। मैंने आपको दोनों साइड के लेवल समझा दिए हैं। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करने की जरूरत है। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पेट्रा इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। 670 ये रहेगा पहला टारगेट, और ये टूटेगा ना तो 740 के लेवल तक मार्केट आ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 EMA का लेवल 795 पे है, तो इसीलिए अगर ये रेंज 740 की ब्रेक होती है ना तो 790 तक 90-95 तक मार्केट एक बार जा सकता है। नीचे की तरफ अब यही ट्रेंड लाइन करेगा सपोर्ट का काम, जो कि है 516 पे, इसलिए सेफर साइड पे 520 तक के टारगेट्स दिए हैं हमने। अगर 600 का लेवल नहीं होल्ड हो पाता है तो, और फाइनल टारगेट फिर बनेगा 460 का, जो कि प्रीवियस कई बार का मार्केट ने इस रेंज में प्रीवियस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस मार्केट में देखिए बिना लॉजिक के कुछ नहीं चलता। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। अगर गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, वो लेवल्स निकालने का भी एक तरीका होता है। बढ़ेगा तो कहाँ तक बढ़ेगा, स्टॉप लॉस किस लेवल के नीचे लगाने की जरूरत है, इन सब चीजों को फाइंड आउट करने का मार्केट में तरीके होते हैं, जरूरत है सीखने की। चलिए बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं।
बैंक निफ्टी में देखिए हालांकि लेवल तो पुराने हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि मैंने कहा फ्राइडे को मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी 500 तक के टारगेट्स तो यहाँ पे विजिबल थे ही। 582 का हाई आपको दिख ही रहा है, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा उनको भी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी चलिए 5 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए हाई है 239 का, यहाँ पे हाई है 249 का। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि वॉलेटाइल इंडेक्स है। डबल टॉप यहाँ पे दिखा था जहां से हमने सेल की पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे डबल बॉटम पे हमने सेल की पोजीशन को किया था एग्जिट, लिया था एक बाई का ट्रेड, और उसके बाद कुछ खास करने की जरूरत पड़ा नहीं था। निफ्टी की तरह ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा डबल टॉप का पैटर्न मिल गया था, जहां हमने पोजीशन एग्जिट कर दी। नहीं मिलता तो भी काट देते, क्योंकि हमारी इंट्राडे पोजीशन होती है। तो यही दो ट्रेड्स लिए थे। कितने पॉइंट्स निकले बता देता हूँ। 240 के आसपास से शॉर्ट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 55,035 और 55,042, 55,040 के आसपास बुक कर लिया था। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो एक 200 पॉइंट का प्रॉफिट इस फर्स्ट ट्रेड में हमने जनरेट किया था। फिर वही 55,040 से जब बाई किया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेवल 545, 553, वही 540 के आसपास बुक किया था। तो एक 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे निकल गया था। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो बैंक निफ्टी में आज के ट्रेडिंग सेशन में 700 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट जनरेट किया हमने, वो भी सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि जैसा ये निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ये बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। चलिए आ जाते डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आपको क्या करने की जरूरत है। देखिए बैंक निफ्टी में ना कोई आपको क्या कहते हैं ओपनिंग रेंज पे ध्यान मत दीजिए, कुछ मत कीजिए। बैंक निफ्टी में सिंपली नजर रखिए 55,500 के इस लेवल पे। अभी मैं आपको समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। पहले लेवल देख लीजिए। अगर बैंक निफ्टी 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 55,500 के लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है, तो यहां से आंख बंद करके बाई का ट्रेड बना लीजिए। पहला टारगेट होगा आपका 55,700 का, और दूसरा टारगेट होगा 55,850 का। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा सा यहाँ पे आप 55,340 के आसपास मेंटेन करके चल सकते हैं। सेल कब करना है? अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 55,500 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता हुआ दिखे, तो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। 300 से लेके 100 तक के लेवल्स फिर आपको नीचे देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आप 55,660 पे मेंटेन कीजिए। ये हो गए लेवल्स। ठीक है, पहले लेवल ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ समझाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, पिछले 3 दिनों में ये 100 ईएमए के लाइन को निफ्टी ने तो तोड़ा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा, और 10 ईएमए पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, 10 ईएमए अब कल कहाँ आएगा? 10 ईएमए कल आएगा 654 के आसपास। ठीक है, तो 654 से 700 का जोन पहला लेवल रहेगा रेजिस्टेंस का। वो अगर पार हो गया तो अगला 50 एम आता है 943 पे, जो कि थोड़ा सा दूर है, इसीलिए मैंने आपको 850 तक के टारगेट दिए ऊपर की तरफ। अब नीचे देखिए सपोर्ट कहाँ है। अगर मार्केट में जैसे बाइंग नहीं आई, 500 का लेवल मार्केट जैसे होल्ड नहीं कर पाया, तो भी जो सपोर्ट है वो कहाँ पे खड़ा है आपका 54,948 पे। तो 55,000 55,100 तक की गिरावट मार्केट दे सकता है उस केस में। फिर तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि अगर बैंक निफ्टी स्टार्टिंग के 15 मिनट बस देख लीजिए, 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 55,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता हुआ दिख रहा है, तो आराम से यहाँ पे बाई का ट्रेड बनाइए। पहला टारगेट रहेगा आपका 700 का, और 700 के ऊपर निकल के अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो 850 से लेके 950 की रेंज तक ये जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, नीचे अगर 500 का लेवल होल्ड नहीं हुआ तो उस केस में फिर आपको एक बार नीचे की तरफ 300 और 55,100 के आसपास ही आ सकता है। लेकिन जहां तक का देखिए ओवरऑल डेटा लग रहा है ना, कि बहुत बड़ा मूव बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब ऑन द डाउन साइड। तो इसीलिए कोशिश यही कीजिए कि अगर कोई डिप भी मिल जाता है तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे। अदरवाइज देखिए, जिनको बिल्कुल सेफ प्ले करना है, प्रॉपर लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए। सिर्फ स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको वेट करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत लंबा इंतजार करना, आधा 1 घंटा 10 बजे के बाद ट्रेड लीजिए, नहीं।
सिर्फ 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में वेट करके देख लीजिए, 55,500 अगर होल्ड होता हुआ दिखता है तो बाई का ट्रेड बना लीजिए, टारगेट्स आपके सामने है, स्टॉप लॉस मैंने दे दिए हैं। और होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं, उसके भी टारगेट और स्टॉप लॉस आपको विजिबल होंगे। चलिए, ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ। देखिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो जिस किसी को सीखने में इंटरेस्ट है इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स इसमें व्हाट्सअप करवा दूंगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आता तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो देखिए सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो हम ऑन कॉल इस पर बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।